हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, ये एक्चुअली क्या था। ए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू पॉइंट चार्ज मीन्स Q1 Q2 and inversely proportional to a square of distance of 2 point charge, ये r square, right। तो सपोज एफ इजकल टू, ये प्रोपोर्शनल चीज़ हम हटाते थे, के कॉन्स्टेंट लेते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि हम लोग आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सपोज अगर ये एक्चुअली मुझे मिला था कूलम्ब्स लॉ से, राइट। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी में, राइट। तो फोर्स क्या हो गया आपके, जैसे एग्जांपल आपको क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी का, फोर्स एंड वेलोसिटी एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन etc होता है। तो ये फोर्स है अपना। तो फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो सपोज आपका 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए दो आपका चार्ज है Q1 Q2, मान लीजिए 1 है 1, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगी तो इधर एग्जर्ट होगा, इधर ये जब दो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को दूर दूर भगाती है, मीन्स कि एक दूसरे को रिपेल करती है। अगर एक पॉजिटिव निगेटिव होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर दो पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपेल करेगा, राइट। तो अगर ये रिपेल करे इतना मुझे मालूम है, तो सपोज ये फोर्स 1 है तो इस फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स 1 किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के द्वारा, दूसरे फोर्स द्वारा, फोर्स 1 2 हो जाएगा। और इधर फोर्स की बात करें तो ये फोर्स 2 1 के द्वारा लग रहा है, तो फोर्स 2 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते, दोनों डिस्टेंस दूरी क्या आ रहा है, राइट। तो फोर्स की बात करें, फोर्स इस फोर्स को हम लेते हैं, आपको पहले हम लोग कंसिडर करते हैं Q1 की। फोर्स 1 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हम लोग क्या मिला, ये हम लोग क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये मैग्नीट्यूड है और हम जान रहे हैं फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड मिल गया, तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर 2 पॉइंट चार्ज की दूरी यहाँ पे है, ये डिस्टेंस जो है दोनों, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर। अगर ये R1 की, ये आपकी बात करते Q1 की, तो फोर्स इधर लग रही है, तो क्या हो जाएगा R12, राइट। तो आपको पोजीशन वेक्टर क्या होता है बताइए, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को ही हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, राइट। और डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या मिला मुझे, R12 आपका मैग्नीट्यूड क्या है R12 मोड कर दिए, और यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फोर्स इधर लग रहा है तो डायरेक्शन भी अपना कहाँ जाएगा, इधर ही रहेगा, एब्सोल्युटली। और फोर्स यहाँ लग रहा है तो डायरेक्शन भी मेरा इधर ही लगना है, तो R12 कैप। ये क्या समझ में आया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो इस डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ डायरेक्शन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R12, राइट। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ एक्चुअली मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत थी, राइट, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, तो सपोज़ आर कैप की बात करें हम लोग, ये आर कैप 1 2 की मीन्स की आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन की, तो ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन वेक्टर R12, ये आपका पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड नीचे चला जाएगा R12 मोड, राइट। तो सपोज R12 मोड पोजीशन वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, R12 क्या होता है, मैग्नीट्यूड है। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस R12
मोड में क्या हो जाएगा, सिर्फ आर आएगा, राइट, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड का वैल्यू ही आर होता है, राइट। तब सपोज इस वैल्यू को हम लोग अगर पुट करते हैं, सपोज इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, इसको मान लीजिए आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो अगर इसको अगर हम देखें, पुट द वैल्यू ऑफ आर कैप 1 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसकी वैल्यू फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, एक्चुअली उसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, मुझे मिल जाएगा F12 = 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या था यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ मिला था R12 जगह पुट करेंगे, इसकी वैल्यू R1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो मुझे मिलेगा डायरेक्ट R12 अपॉन R, राइट। अगर सपोज ये हमें मिल रहा है तो यही आपका तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपका वैल्यू आर क्या हो जाएगा, 1/4π/0 Q1 Q2 क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, और ये R12 हो जाएगा। तो मुझे मिला ये डायरेक्ट एक फोर्स मुझे निकला जो लेफ़्ट से राइट की तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर दूसरी चार्ज की बात करें, दूसरी फोर्स की बात करें, सपोज ये हम लोगों ने बात की इस चार्ज की, अभी जो हम लोगों ने बात किया है इस चार्ज की हम लोगों ने बात की, राइट। तो अगर इसके बाद इस चार्ज की निकालना हो तो F12 की वैल्यू तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए F12 की वैल्यू निकालने के हम लोग क्या करेंगे, सपोज F12 की वैल्यू निकालनी है, F12 की हम लोग वैल्यू आ गई, आप निकालना F21 की वैल्यू निकालनी है, मीन्स Q2 चार्ज में क्या हो रहा है कि ये फोर्स इधर लगा रही है, इधर लगा रही है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q1 के द्वारा। Q2 फोर्स यहाँ पे Q1 चार्ज है, F21 फोर्स Q1 द्वारा लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो उसी तरह हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4π/0 क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R², लिख सकते हैं R21, राइट, क्योंकि फोर्स भी हमारा इधर ही होगा, क्योंकि इसका जो फोर्स है यहाँ पे हम देखें ये Q1, ये हमारा Q2 है, Q1 है, तो ये हमारा फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो F21, तो हमारा डायरेक्शन भी, यूनिट वेक्टर भी कहाँ होगा, जो हमारा डायरेक्शन भी मीन्स यूनिट वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में ही होगा, राइट। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, R2, राइट। अब देखते हैं इसके अलावा यहाँ पे भेजिए कर दीजिए F21 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन R², और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हम लोग इसे किया था वैसे ही हो जाएगा, R21 अपॉन R, राइट। तो ये R से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन R², RQ हो जाएगा, RQ R21। तो ये रहा, आपको दोनों फोर्स हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर समझ में आया हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।